चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की हड़ताल से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, देखिए एक खबर आई है सच एक्सप्रेस पेपर में, तो इसको हम विस्तार से देखते हैं। इसका क्रेडिट सच एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को जाता है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी और इनकी 3 जनवरी को किसी कारण से हड़ताल स्थगित हो गई थी। और लगातार प्रदेश कार्यकारिणी ने माननीय प्रभुराम चौधरी जी से चर्चा की और बैठक हुई उनकी, है ना, इस संबंध में। और जो निराकरण हुआ था उसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई थी और कहा गया था कि इसके जल्द से जल्द आदेश भी निकलेंगे। तो साथियों, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि पहला आदेश निकला था, जो 90% की फाइल है वो NHM से वित्त विभाग में भिजवा दी गई है, उसके रिगार्डिंग निकला था। दूसरा लेटर साथियों बीमा योजना के रिगार्डिंग निकला था, लेकिन वो सिर्फ आगे आदेशित हुआ था और बैठक संबंधी लेटर था। इसमें किसी प्रकार से कोई अभी तक लाभ नहीं मिला है और ठोस आदेश नहीं निकला है। तो साथियों, ये लेटर की बातें तो चलती रही, आगे भी ऐसे ही लेटर 1-2 और निकले थे। तो साथियों, इस खबर को हम विस्तार से देखते हैं, आइए। तो स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ की बैठक भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आयुष विभाग की लंबित 41 सूत्रीय मांगों के विभाग शासन स्तर से निराकरण के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। साथियों, इन लोगों ने बैठक की है और उसमें चर्चा हुई है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह कौरव जी ने कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आयुष तीनों विभागों के द्वारा महासंघ को पत्र लिखकर के माध्यम से बुलाकर पदाधिकारियों के साथ मिलकर बैठकर एक मांगों पर अलग अलग बैठक कर चर्चा की गई और मांगों पर चर्चाओं का दौर समाप्त हुआ और अब निराकरण की बारी है। तो जो विभाग स्तर की मांगे हैं साथियों, उनका विभागों से शीघ्र निराकरण किया जाएगा और शासन स्तर की जो मांगे हैं उनका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। जो शासन स्तर से निराकरण होगा, उन मांगों का निराकरण समय रहते नहीं किया गया तो फरवरी माह में पुनः प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की रूपरेखा बनाई जाएगी। बैठक के संगठनात्मक सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से श्री सुरेंद्र सिंह कौरव जी, डॉक्टर सुनील यादव जी, कल्याण सिंह ठाकुर जी, ब्रजेश गोस्वामी जी, अंबर चौहान जी, ब्रजेश शर्मा जी, SP सिंधिया जी, KK हरिन खेरे जी, गिरीश चतुर्वेदी जी, ज्योत्सना जी, लता परमार जी, सरिता जी द्विवेदी, दीपिका जी, निकिता जी, गोवर्धन सिंह सिसोदिया जी, संदीप जैन जी, डॉक्टर सौरभ तोमर आदि महासंघ के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। तो साथियों, इन सभी ने उपस्थिति देकर बैठक की चर्चा की और लगातार चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकला है साथियों, उसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की यही एक मांग है कि अगर समय रहते ठोस आदेश नहीं निकले तो सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी फिर से आंदोलन करेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, शासन के द्वारा आदेश नहीं निकलेंगे, वो लगातार उनकी हड़ताल जारी रखेंगे। साथियों, मेरे चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी और आप भी मेरी बात उन तक पहुँचाने के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक मेरी ये बात पहुँचे कि हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कि शिक्षाकर्मी वाले लोग करते हैं। आज उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको भी 4% DA देकर उनका भी लाभ उन्हें भी मिल रहा है, किंतु हमने भी बहुत मेहनत की, हमें भी कोरोना योद्धा कहा गया और जिस टाइम पर मरीजों को उनके परिवार वाले साथ नहीं दे पा रहे थे, वो हॉस्पिटलों में भर्ती थे, उस समय संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी पूरी जी जान लगा के उनकी सेवा की। तो साथियों, इसमें हमारा भी क्या दोष है? हमने सिर्फ समान कार्य, समान वेतन की ही मांग करी है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नीति बनाई गई है 5 जून 2018 की नीति,
उसी को हम लागू करने की बात कर रहे हैं। बार बार उनसे ये निवेदन किया जा रहा है कि आपने जो नीति बनाई है, आपके द्वारा जो नीति बनाई गई है, आप उसी को लागू कर दीजिए। और हम भी जब भी सेवा की बात आती है या कार्य की बात आती है तो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जो भी हमारे विभाग का एक कोई प्रोग्राम आता है तो हम उसमें भी पूरी जिम्मेदारी से उस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। तो साथियों, जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्हें भी समान कार्य समान वेतन का हक है, तो इनके साथ भी जो शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए साथियों। और कब तक ये शोषण होगा, इस शोषण को बंद करें और 5 जून 2018 की जो नीति बनी है उसको जल्द से जल्द लागू करें, और जिन पदों पर नियुक्ति परमानेंट की हो सकती है उन पदों की भर्ती निकालें। और साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पहले भी हड़ताल पर बैठे थे, उनकी सिर्फ और सिर्फ यही मांग थी कि हमें नियमित किया जाए, 5 जून 2018 की जो नीति बनी है उसको लागू किया जाए। तो उसमें क्यों इतना विलंब हो रहा है साथियों? कहीं ना कहीं ये बात इस ओर इशारा करती है कि हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे हैं, हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो लगातार अपनी सेवाएं देता रहता है, कभी पीछे नहीं हटता है। अगर शिक्षकों को देखा जाए तो वो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो हमने भी कोरोना काल में सभी की सेवा करके हमने भी भविष्य को सेव किया है, सुरक्षित किया है। तो साथियों, आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि हमारी जो नीति बनी हुई है 5 जून 2018 की, उसको जल्द से जल्द लागू करवाने के लिए आदेश निकालें। और साथियों, कल 26 जनवरी है तो वो भी इस बात की घोषणा करें कि हमारी जो नीति बनी है उसको लागू किया जाए और इनको लाभ मिले, तो हम लोग भी खुश रहेंगे, है ना। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी चाहते हैं कि हमारा भी जो भविष्य है वो सेफ रहे, हम भी हमारे जितना काम करते हैं उतना हमें वेतन मिले। तो साथियों, बस यही एक विनती है मेरी कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुँचे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।